हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज के बारे में। किसके बारे में? ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। तो दो ट्रेजेक्टरीज क्या होती हैं? ऑर्थोगोनल कहलाती हैं अगर उनके लिए क्या है, m1 डॉट m2 की जो वैल्यू है वो आती है -1। यहाँ पर m1 और m2 है m1 इंटू m2 जो है जो -1 आ रहा है, तो m1 क्या स्लोप है और m2 भी क्या स्लोप। पहले कर्व का स्लोप और दूसरे कर्व का स्लोप क्या है, अगर उन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं और -1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। तो आप जानते हैं कि किसी भी कर्व का आप स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एक कोई भी कर्व है, इस कर्व का अगर मुझे स्लोप निकालना है इस पॉइंट पर, तो मैं क्या करूँगा, इस कर्व का जो भी इक्वेशन है y इज इक्वल टू मान लो x² है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, या तो मैं इसके लिए क्या निकाल दूँ, dy/dx निकाल दूँ, तो स्लोप निकाल सकता हूँ इस पॉइंट पर। या क्या करूँ, और वो स्लोप क्या होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर पीछे थीटा एंगल बना रहा होगा जो कि क्या होगा आपका tan थीटा, है ना। tan थीटा जो भी बन रहा होगा वो आपका स्लोप होगा और ये होगा, इसको हम क्या कहते हैं, m कहते हैं ना, m1। तो ये हो गया स्लोप। अब कह रहा है कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, तो दो कर्व अगर क्या है एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है, यानी कि पहले का स्लोप और दूसरे का, जैसे ये पहले का स्लोप है और दूसरे का स्लोप आ रहा है, उनके बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको पहला कर्व तो पता है, पहला कर्व आपको पता है भाई, यहाँ dy/dx है मेरे पास और इसका स्लोप ये है। अब मुझे ऑर्थोगोनल इसके ट्रैजेक्टरी निकालनी है, तो मैं क्या करूँ, dy/dx मुझे पता है, और अगर मेरे को एक और कर्व पता होता जो कि क्या होता माइनस का dx/dy होता, तो उनकी जब मैं मल्टीप्लाई मतलब करता उन्हें आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या आता, -1 आता। यानी कि dy/dx के जो क्या होगा ऑर्थोगोनल कर्व होगा उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस का dx/dy होगा, जो कि आपका dy/dx है ना। dy/dx के जो ऑर्थोगोनल कर्व होगा उसके लिए जो स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस का dx/dy होगा, तभी वो ऑर्थोगोनल हो सकता है, ठीक है। ऑर्थोगोनल होगा उसके, ठीक है। तो अपनों को ये रखना है। तो इसमें करना क्या है, आपको क्वेश्चंस में दिया होगा, आपको एक कर्व दिया होगा, जैसे कि मान लीजिए क्या xy इज इक्वल टू c दे दिया आपको पेपर पे। अब वो कह रहा है कि फाइंड, ये क्या है, ये कर्व xy इज इक्वल टू c एक कर्व को फॉलो करता होगा, उस कर्व के ऑर्थोगोनल कर्व आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले आप उस कर्व का स्लोप निकालेंगे, यानी कि उस कर्व के लिए dy/dx निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और dy/dx इज इक्वल टू माइनस का y/x आ जाएगा। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व है, ये आपका पहले कर्व का स्लोप है जो भी था। अब इसके ऑर्थोगोनल कर्व निकालना है, तो ऑर्थोगोनल कर्व का जो स्लोप होगा वो ऑब्वियस बात है माइनस का dx/dy होगा, लेकिन उसके लिए जो वैल्यू होगी ये यही रहेगी। आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब आपको ऑर्थोगोनल कर्व निकालना होता है, आप पहले dy/dx निकाल लीजिए, फिर कर दीजिए कि रिप्लेसिंग dy/dx विथ माइनस का dx/dy। आप क्या करते हैं, dx/dy से रिप्लेस कर देते हैं किसे, माइनस का dx/dy को। तो आप रखेंगे माइनस का dx/dy इज इक्वल टू माइनस का y/x। माइनस से माइनस गया, अब ये इधर चला जाएगा और ये इधर, तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा x dx इज इक्वल टू y dy। क्या आएगा सोल्यूशन, यहाँ पर लिख रहा हूँ, सोल्यूशन क्या आएगा, यह आएगा x² 2 इज इक्वल टू y² 2 प्लस c1, ठीक है। तो x² 2 माइनस y² 2 इज इक्वल टू c1। तो जो इसके xy इज इक्वल टू c के ऑर्थोगोनल कर्व होगा, उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो क्या होगी, x² 2 माइनस y² 2 इज इक्वल टू c, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के क्वेश्चन करने हैं, आपको समझना है। और ये कर क्यों रहे हैं हम, क्योंकि m1 m2
जो होता है वो माइनस का 1 देता है। अगर ये क्या है, दो कर्व अगर ऑर्थोगोनल है तो उनके स्लोपों का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, -1 को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फिर से एक बार समझ लीजिए। आपको जो भी कर्व दिया होगा उस कर्व के लिए आपको dy/dx निकालना है पहले, और dy/dx निकालने के बाद उसको क्या कर देना है, आपको रिप्लेस कर देना है माइनस का dx/dy से। माइनस का dx/dy से आप रिप्लेस करेंगे तो आपको दूसरा कर्व मिल जाएगा जो कि क्या होगा, पहले कर्व के ऑर्थोगोनल होगा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।